नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया फंस गई है। एनआईसी के सॉफ्टवेयर में तकनीकी गड़बड़ी के कारण अटका है परिणाम। समाजशास्त्र विषय में 273 पदों पर भर्ती के लिए पूरी हो चुकी है काउंसलिंग, और काउंसलिंग पूरी होने के बाद जो कॉलेज भरवाए जाते हैं उसके बाद जो परिणाम जारी किया जाता है, बस वो परिणाम निकलना ही बाकी रह गया है। लेकिन एनआईसी की सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम के कारण वो परिणाम नहीं निकल पाया है। काउंसलिंग 25 से 28 अगस्त तक आयोजित की गई थी। काउंसलिंग में मुख्य सूची के साथ प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को भी शामिल किया गया था। निदेशालय ने ऑनलाइन काउंसलिंग का जो कार्यक्रम जारी किया था उसके अनुसार 31 अगस्त को परिणाम जारी होना था। इसके साथ अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र भी दिया जाना था, लेकिन परिणाम अटक गया है। एसीएफ और आरएफओ के इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इस पर छाए रहे। पहले दिन बुलाए गए थे 84 अभ्यर्थी, लेकिन पहुँचे केवल 69। तो छात्र कम पहुँच रहे हैं और जो प्रश्न उनसे पूछे जा रहे हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में, तो उसके इंटरव्यू जो छात्र देने जा रहे हैं उनसे उनके बारे में कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि भारत रत्न कब मिला। इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं छात्रों से। उनका क्या योगदान रहा देश के लिए। भारत चीन सीमा पर पिछले कुछ दिनों में बढ़ी हलचल पर भी कई सवाल पूछे जा रहे हैं। यूपीपीएससी की न्यूज़ है कि राज्य अभियंत्रण परीक्षा जो होगी, अभियंत्रण शाखा की जानकारी अगर उसमें नहीं देंगे तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन इसकी तारीख जो है 5 दिन और बढ़ा दी गई है। अब आपको 5 सितंबर तक इसकी जानकारी देनी है। इस परीक्षा के तहत अभियंत्रण शाखा आप सिविल की है, इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल, केमिकल, इंडस्ट्रियल एवं एग्रीकल्चर में भर्ती होनी है। 2065 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन में अभियंत्रण शाखा की जानकारी नहीं दी थी। आयोग ने एक अन्य अवसर देते हुए 31 अगस्त तक का समय दिया था, जिसे अब 5 सितंबर कर दिया गया है। अगर अब भी आप नहीं देंगे तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती की अपडेट है कि 4 सितंबर 2020 से ललित जी की नई बेंच गठित हो गई है। ललित जी की बेंच में अब जज मोहन संत नौगोदर जी की जगह अब 4 सितंबर से माननीय कृष्णा मुरारी जी बैठेंगे। विनीत सरन, कृष्णा मुरारी और यूयू ललित, कोर्ट नंबर 4 में होगा ये। और 69,000 का आर्डर अब जब भी आएगा यही बेंच जजमेंट प्रोनाउंस करेगी। छात्रों का इस समय प्रदर्शन बहुत तेज़ी से चल रहा है। बेरोजगारों का हल्ला बोल कार्यक्रम चल रहा है। मन की बात का विरोध किया जा रहा है। और जो छात्र अभी लोकसभा इलेक्शन के दौरान मैं भी चौकीदार का स्टेटस लगाते थे अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, वो अब ये बोल रहे हैं कि मैं भी बेरोज़गार। इस तरह के स्टेटस लगाए जा रहे हैं, मैं भी बेरोज़गार, हताश, निराशा, बेबस, मैं भी बेरोज़गार। अब चौकीदार से ये लोग बेरोज़गार बन चुके हैं और इस तरह से हल्ला बोल रहे हैं छात्र। ब्लैक टॉप पर पहुंची भारतीय सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार चीनी सैनिकों पर यहां से सीधी निगरानी करेगी। और इस तरह से अभी आपने भी खबर सुनी होगी कि चीन सागर में भी नेवी लगाई गई है और इधर सेना लगातार हलचल उस पर चीन चाइना बॉर्डर पर हो रही है। लेकिन हमारी मीडिया रिया चक्रवर्ती के सीबीआई बयान के पीछे पड़ी हुई है। तो इस तरह की फर्जी मीडिया का बायकॉट होना चाहिए। कम से कम आप लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इन सब चीज़ों को समझते हैं, अनपढ़ लोगों से भी बोलिए कि रिया चक्रवर्ती के मैटर को तत्काल मीडिया बंद करें और जो दिखाना है वो दिखाए। और अगर ऐसा समाचार चैनल इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाते हैं तो उनका पूरी तरह से बायकॉट होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ट्रेंड होना चाहिए इनके खिलाफ एक मैसेज, जैसे मैसेज ट्विटर पे ट्रेंड होता है, बायकॉट एबीपी, बायकॉट जीटीवी, जो भी इस तरह के चैनल हैं, इनके साथ साथ और भी चैनल जो हैं, और जो भी रिया चक्रवर्ती के बयान की और जो न्यूज़ देते हैं, किसी सेलिब्रिटी की डिलीवरी की न्यूज़ देते हैं या किसी और की न्यूज़ देते हैं, इन सबको बायकॉट करना चाहिए बिल्कुल। इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ चल रही है, इसमें देश की सीमा पर हलचल है और इन लोगों को रिया चक्रवर्ती और सुशांत राजपूत के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करना है। सीबीआई में इनको भर्ती होना चाहिए।
लखनऊ विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा में 35% छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी है और इस तरह से परीक्षा शुरू हुई। परीक्षा शुरू होते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, लेकिन परीक्षा ख़त्म होते ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ जाती हैं। छात्रों को पता नहीं क्यों समझ में नहीं जाता है, पीएचडी करने जा रहे हैं, पीएचडी की प्रवेश परीक्षा दे रहे हैं, थोड़ी देर सेंटर पर शांति से बैठ नहीं सकते कि भीड़ कम हो जाए तब निकले, और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ गई। यहाँ पे इलाहाबाद में 63% अभ्यर्थियों ने जेईई मेंस की परीक्षा दी और पहले दिन जो परीक्षा हुई उसमें इमामबाड़ा के भी प्रश्न पूछे गए। लखनऊ में 44% छात्र परीक्षा में शामिल हुए। घबराहट के बीच छात्रों ने परीक्षा दी। 68,500 भर्ती के पुनर्मूल्यांकन के परिणाम को 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिन के बाद ये जारी होना चाहिए। अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी के आदेश का पालन के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियोग प्राधिकारी अनिल भूषण को 15 दिन में आदेश का पालन करने की, अन्यथा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति वी.के. बिड़ला ने अंजना त्रिपाठी की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री त्रिपाठी को सुनकर दिया। कांस्टेबल भर्ती में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति न होने पर जवाब तलब किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से गलती स्वीकार कर याची को सफल घोषित करने के बावजूद नियुक्ति न करने पर राज्य सरकार व पुलिस भर्ती बोर्ड के 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। तो दोस्तों, ये थी प्रमुख खबरें आज की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।